हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ आपकी बुक फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है द लास्ट लेसन। ठीक है, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन क्यों है। तो इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक टीचर होता है। उसका उसका आज लास्ट डे होता है ऑफ टीचिंग ड्यू टू सम रीजंस, जो कि हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीजें होती है, क्या रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं तो अपने चैप्टर के साथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके राइटर कौन है। अगर हम देखें तो इस चैप्टर के ऑथर कौन है, अल्फोंस डॉर्डेट। आप क्लास 12th के स्टूडेंट होने के नाते हर एक ऑथर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। अल्फोंस डॉर्डेट वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अगर हम देखें तो अल्फोंस डॉर्डेट जो थे, उनका जो पीरियड था वो 1840 टू 1897 था। वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, मतलब छोटी छोटी स्टोरीज लिखते थे। The last lesson is a set in the days of Franco-Persian War, in which France was defeated by Persia, led by Bismarck. तो ये जो लास्ट लेसन चैप्टर आपका दिया गया है, ये कब सेट हुआ था? उन डेज में जब फ्रेंच और पर्शियन की वॉर हो रही थी, जिसके अंदर जो फ्रांस था, जो फ्रेंच सिटी थी, वो हार गई थी किससे? पर्शिया से, जिसको बिस्मार्क बाय लेड की जाती थी। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर नेशन ऑफ जर्मनी। अब पर्शिया में कौन कौन सी कंट्रीज आ रही थी? जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के पार्ट। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलास्का एंड लॉरेंस हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। अब क्या हुआ, जो फ्रेंच की दो डिस्ट्रिक्ट थी जिसका नाम था अलास्का लॉरेंस, वो अब किसके हाथ में आ गई थी? पर्शियन हैंड्स में आ गई थी। और ये कह दिया गया था कि अब किसी भी स्कूल्स के अंदर पर्शियन लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो इसी वजह से जो हमारे इसके अंदर मिस्टर हैमल थे, जो टीचर थे मिस्टर हैमल, वो एक फ्रेंच टीचर थे। और कहीं ना कहीं अब उनका क्या हो गया था, उनका वहां से पीरियड खत्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि अब उनकी कोई जरूरत नहीं थी, फ्रेंच वहां पर लैंग्वेज हटा दी गई थी। तो ये पूरा चैप्टर इस तरीके से सेट हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। I was starting from the I was started for school very late that morning, and I was in great dread of scolding, especially because of Mr. Hamill had said that he would question us on participles. तो वो कहता है कि आज मैं स्कूल जाने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी में था, और मेरे को बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। बिकॉज मिस्टर हैमल जो है वो आज क्वेश्चन पूछने वाले हैं किसके बारे में? पार्टिसिपल्स के बारे में। और मेरे को तो एक भी शब्द नहीं आता। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है, स्पीकर कौन है इसमें? फ्रांस। फ्रांस एक लड़का है जिसके इर्द गिर्द ये स्टोरी सेट है, और मिस्टर हैमिल के। तो फ्रांस जो है वो ये सारी बातें बोल रहा है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। वो कहता है कि कुछ देर के लिए तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ और बाहर ही पूरा दिन बिताता हूँ। कहता है देखो बाहर कितना वार्म है, कितना ब्राइट है। द बर्ड्स वर चिर्पिंग। देखो बर्ड्स कैसे चिर्पिंग कर रहे हैं एट द एज ऑफ द वुड के एज पे। एंड इन ओपन फील्ड बैक ऑफ द सोमिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। और पर्शियन सोल्जर है वो जो है वो ड्रिलिंग कर रहे हैं। तो उसको ना ये सब देख के बहुत ही मजा आ रहा होता है, मतलब उसको पढ़ाई के अलावा ना सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती थी। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। कहते हैं ये जो पढ़ाई है, पार्टिसिपल्स के रूल है, उससे तो ज्यादा ही अच्छा है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रेजिस्ट। कहता पर मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मैं अपने आप को रेजिस्ट कर सकता हूँ, और मेरे को स्कूल जाना है। मैंने पास द टाउन हॉल। तो वो कहता है जब मैं टाउन हॉल से पास कर रहा था तो मेरे को एक भीड़ दिखाई देती है। कहाँ पर? बुलेटिन बोर्ड के पास। फॉर द लास्ट 2 years, कहता है 2 साल से जितनी भी सारी बुरी न्यूज आ रही थी, जैसे हमने बैटल हार गए, या कोई ड्राफ्ट ऑर्डर कमांडिंग ऑफिसर्स का, या कुछ भी, वो सारी इसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। एंड आई थॉट माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और कहता है अब ये भीड़ देखकर मेरे दिमाग में आता है कि अब क्या बात हो गई। देन एज आई hurried by the fast as I could go, the blacksmith watches who were there with the apprentice reading the bulletin board called after me। कहते हैं एकदम से जब मैं अपनी जल्दी में होता हूँ और मैं स्कूल जा रहा होता हूँ, इतने में ब्लैक स्मिथ मेरे को बुलाता है और देखता है कि ये कौन है। तो कहता है अरे बेटा इतनी जल्दी में मत जाओ, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम थोड़ी ही देर में अपने स्कूल पहुंच जाओगे। तो उसे लगता है कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, और वो सोचता है कि मैं चलो स्कूल चला जाता हूँ। तो जैसे ही वो स्कूल जाता है तो वो बेटा कहाँ पर पहुंचता है? वो पहुंचता है मिस्टर हैमल के गार्डन में। ये उनका स्कूल होता है, और स्कूल के जस्ट आगे मिस्टर हैमल का गार्डन होता है। अभी आजकल जैसे स्कूल नहीं है, पहले का स्कूल था जब गांव वगैरह में होते थे। तो वो चीज बताई जा रही है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, तो कहते हैं जब भी स्कूल बिगेन होता था, शुरू होता था, तो बहुत ज्यादा शोर होता था, और वो शोर ना पूरा गलियों तक आ रहा होता था।
कभी डेस्क की आवाज़ आ रही है, बच्चे लेसन्स पढ़ रहे हैं बहुत तेज़-तेज़ और समझने के लिए टीचर के रूलर जो होता है, स्केल जो होता है उसकी आवाज़ आती है। बट नाउ कहते हैं पर आज के दिन सब कुछ शांत था। आई वाज़ काउंटेड द कमांडिंग टू गेट टू माय डेस्क। कहता है मैं एकदम से अपने डेस्क पे जाने की सोचता हूँ कि भई मेरे को तो अपने डेस्क पे ही चले जाना चाहिए। अ I still counted the commotion to get my desk without being seen. But of course, that day everything had to be Sunday morning. कहता आज इतनी शांति थी कि ऐसे लगता है कि जैसे संडे का दिन है, जैसे कोई बच्चा स्कूल में आया ही नहीं है। थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट्स। कहता है विंडो से मैं अपने सारे क्लासमेट्स को देखता हूँ, फ्रेंड्स को देखता हूँ ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस जो कि अपनी जगहों पे होते हैं। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन। और मिस्टर हैमल जो हमारे टीचर होते हैं वो क्लास में से आगे और पीछे राउंड ले रहे होते हैं और रूलर उनके आर्म में होता है। आई हैड टू ओपन द डोर। कहता मेरा मन था कि मैं डोर ओपन करूँ और गो बिफोर एवरीबॉडी और सबके सामने से चला जाऊँ। यू कैन इमेजिन हाउ बस्ट एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज़। कहता आप लोग सोच सकते हैं कि उस दिन मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड। कहता पर कुछ भी नहीं होता। मिस्टर हैमल सॉ मी। मिस्टर हैमल मुझे देखते एंड सेड वेरी काइंडली और बड़े प्यार से बोलते गो टू योर प्लेस क्विकली कि जल्दी से अपनी जगह पे चले जाओ। लिटिल फ्रांस वी आर बिगिन टू स्टार्ट विदाउट यू। कहता है हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। तो उसे लगता है कि मिस्टर हमल इतने अच्छे मूड में कैसे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच। कहता है मैं बेंच पर जाता हूँ एंड वहां पर बैठ जाता हूँ। नॉट टिल देन व्हेन आई गॉट अ लिटिल ओवर माय फ्राइट। कहते हैं थोड़ा सा डरा हुआ होता हूँ। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। कहते हैं एकदम से मैं नोटिस करता हूँ कि मेरा जो टीचर है ये है आपका फ्रांस। कहता है कि मैं नोटिस करता हूँ कि मेरा जो टीचर है उसने बहुत ही सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट पहना है। हिज फ्रिल्ड शर्ट और उसके अंदर उसने फ्रिल्ड शर्ट पहनी होती है। एक लिटिल ब्लैक कलर की कैप ली होती है जिसके ऊपर पूरी एम्ब्रॉयडरी होती है। और कहते हैं ये वाले कपड़े तो सर जो थे वो हमेशा स्पेशल डेज पे पहनते थे, जैसे कोई इंस्पेक्शन हो गई या प्राइज डे हो गया। बिसाइड द होल स्कूल सीम्स टू बी स्ट्रेंज एंड solemn, but the things that surprised me most was to see the black back benches that always empty। तो वो कहता है कि ये सारी चीजें बहुत ही मतलब अलग लग रही होती है, बट एक चीज मेरे को बहुत हैरान करती है। जब मैं क्लास में पीछे की ओर देखता हूँ तो मैं देखता हूँ बैक बेंचेस पे कौन बैठे हैं, विलेजर्स बैठे हुए और बड़े ही शांत बैठे। ओल्ड पोसर होता है, थ्री कॉर्नर हैट पहन के, फॉर्मर मेयर होते हैं, पोस्ट मास्टर होते हैं और भी बहुत लोग होते हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड। कहते सब लोग बहुत ही सैड दिख रहे थे। हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। हॉसर जो था वो एक पुराना सा प्राइमर लेकर आता है, थंडेड बाय द एजेस, एंड ही हेल्ड इट्स ओपन ऑन हिज नीज विद ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। कहता है और अपने स्पेक्टिकल्स लगा के वो ऐसे पेजेस की तरफ देख रहा होता है। While I was wondering it all, कहते जब मैं ये सारी चीजें सोच ही रहा था, मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर। वो अपनी चेयर को ऐसे माउंट करते खींचते एंड सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच हैड यूज्ड टू मी सेड। तो कहते जैसे वो मेरे से हमेशा तेज आवाज में बुलंद आवाज में बात करते ऐसे ही वो सब बच्चों से बोलते मेरे सारे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन कि ये हमारा आखिरी लेसन है जो मैं आपको आज देने वाला हूँ। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम द बर्लिन। कहते बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि अब अलास्का और लॉरेंस के स्कूल में सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। नया टीचर कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा अटेंटिव हो। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। कहते ये जो शब्द थे इन्होंने मेरे दिल में एक बहुत बड़ी मतलब एक थंडर क्लैप आ गया था, एक तूफान आ गया था। ओ द रेंचर्स, व्हाट दैट वाज, व्हाट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल। कहता ये मेरे को अब समझ आया। कहता मुझे सारी पिक्चर क्लियर हो गई है कि टाउन हॉल में लोग इतना ज्यादा इकट्ठे क्यों थे। यही तो चीज थी। माय लास्ट फ्रेंच लेसन। कहता मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन। व्हाई आई हार्डली नो हाउ टू राइट। कहता मेरे को तो एक शब्द लिखना भी नहीं आता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। कहता मैंने कभी सीखने की कोशिश नहीं करी। आई मस्ट स्टॉप देयर। मैं वहां पर रुकता हूँ। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। कहता है फिर से मुझे अपने ऊपर सॉरी फील होता है कि मैंने अपने लेसन क्यों लर्न नहीं करे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग। हमेशा जब पढ़ाई की बात होती थी मैं बर्ड्स के एग देखता रहता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्स अनयूजेंस अवाई लगो। कहते हैं जो बुक्स मेरे को हमेशा इतनी बुरी लगती थी, बैग हमेशा हैवी लगता था, मेरी ग्रामर, मेरी हिस्ट्री, वो तो आज मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी पुरानी दोस्त है जिनको मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी। एंड मिस्टर हैमल टूर। कहते हैं मिस्टर हैमल भी जा रहे हैं। चाहे वो कितने भी स्ट्रिक्ट टीचर है, बट एक बच्चा है जब उसका टीचर जाता है तो उसको बुरा लगता है। तो द आइडिया दैट वाज गोइंग अवे। कहता है कि जो वो आइडिया था आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उनको अब कभी नहीं देख पाऊंगा, जिससे मेरे को उनके रूलर और ये सारी चीजें मतलब परेशान नहीं कर रही थी। पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ
his this last lesson that he had put on the fine Sunday clothes. कहता है, अच्छा अब मेरे को समझ आया कि उन्होंने आज इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि ओल्ड मैन जो है वो विलेज के यहाँ पर क्यों बैठे हैं. देयर इज अ ब्लैक बैक ऑफ द रूम के बैक में. इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो लोग सॉरी फील कर रहे हैं दैट दे हैड नॉट गोन द स्कूल मोर, कि वो तो कभी स्कूल गए भी नहीं थे, बट स्टिल उनको भी बुरा लग रहा है. इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर. ये हमारे मास्टर को आज थैंक करने आया है कि भाई आपने हमारे यहाँ पर इतनी ग्रेट सर्विस दी है. कितने साल की सर्विस दी थी मिस्टर हैमल ने? 40 ईयर्स से वो यहाँ पर पढ़ा रहे थे. व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, कहते हैं जब मैं ये सारी चीजें सोच रहा होता हूँ, जब ये सारी चीजें मेरे माइंड में चल रही होती है, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड. कहते हैं मेरे को एकदम से मेरा नाम पुकारने की आवाज आती है, कि कहा जाता है कि नाउ इट्स योर टर्न टू रीड, कि तुम्हारी बारी है रीडिंग करने की. व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से ड्रेडफुल रूल ऑफ पार्टिसिपल ऑल्सो. कहते हैं मेरे से तो कोई किसी ने वो पार्टिसिपल्स का रूल ही नहीं पूछा, कि वो सारी चीजें very loud and clear without one mistake, but I got mixed up the first word. कहता मेरा मन था कि मैं खड़ा हो और एकदम अच्छे तरीके से एकदम बिना रुके रीड कर दूं, बट एकदम से क्या होता है कि पहले ही वर्ड में मैं अटक जाता हूँ. आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी. तो कहता है मेरे को लगता है, मेरे को सुनाई देता है कि मिस्टर हैमल मुझसे क्या कहते हैं. आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा. लिटिल फ्रेंड्स, छोटे बच्चे, यू हैव फील बैड इनफ, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत बुरा फील हो रहा है. सी हाउ इट इज, देखो ये कैसे हुआ. एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हम रोज एक दूसरे से कहते हैं बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास आज कम समय है. हमेशा टीचर आता था तो कुछ ना कुछ बहानों से कि आज मेरे पास टाइम नहीं, चलो मैं कल पढ़ा दूंगा. एंड नाउ देखो आज क्या दिन आ गया, है ना, कितनी बड़ी परेशानी आ गई है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. कहता है कि मैंने हमेशा कल पे टाला. नाउ दोस फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इट इज टू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन. कहते हैं तुम कैसे फ्रेंचमैन हो, तुम्हें तो अपनी लैंग्वेज नहीं आती, अपनी लैंग्वेज लिखनी और बोलनी नहीं आती. बट यू आर नॉट वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स. कहते हैं पर तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तुम अपने आप को रीअप्रोच करो. योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न. कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स ने भी शायद कभी तुम पे ध्यान नहीं दिया कि तुम्हें वो चीजें सिखा सके, क्योंकि क्या होता है कि वो भी हमेशा कह देते थे काम कर दो, ये कर दो, वो कर दो. दे प्रेफर टू पुट यू वर्क ऑन द फार्म. वो हमेशा तुम्हें कहते थे कि फार्म में वर्क कर लो या माइल्स में चले जाओ, थोड़े से पैसे और आ जाएंगे. एंड मैं तो अपने आप को भी ब्लेम करूंगा. हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू द वाटर माई प्लांट. कहता है मैं भी तो तुम्हें हमेशा भेज देता था कि जाओ मेरे पौधों को पानी डाल दो. एंड मैं फिशिंग पे जा रहा हूँ, मैं तुम्हें आज छुट्टी दे रहा हूँ. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमल वेंट टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज. कहते हैं अब ये चीज बातें करते करते मिस्टर हैमल किस बात है, फ्रेंच लैंग्वेज बात है. सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज. कहते हैं कि ये सबसे सुंदर लैंग्वेज है इस दुनिया में. देखो ये मैप भी दे रखा है आपको. इन द वर्ल्ड द क्लियरेस्ट, इतनी क्लियर, इतनी लॉजिकल, दैट वी मस्ट गर्ड इट. हमें इसे संभाल के रखना चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए. बिकॉज जब हम एंस्लेव थे तो यही एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसने हमें प्रोटेक्ट किया था. देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन. कहते हैं फिर वो ग्रामर बुक खोलते हैं और लेसन पढ़ना शुरू करते हैं. ऑल सेट सो इजी सो इजी. कहते हैं मेरे को एकदम से लग रहा होता है कि कितना इजी है. मैं सारी चीजें एकदम केयरफुली सुन रहा होता हूँ, सारी चीजें मुझे समझ आ रही होती है. इट सीम्स ऑलमोस्ट इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल न्यू बिफोर गोइंग अवे. कहता है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आज ये जो बेचारे हमारे टीचर हैं वो जाने से पहले मुझे सब कुछ सिखा देंगे. तो बेटा ये था अभी तक चैप्टर. आप पहले इतना सुनना, उसके बाद मैं आपको आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगी और आप लोग ये 3 क्वेश्चन ट्राई करेंगे. मैं भी अपनी क्लासेस में आपको ये क्वेश्चन करवाने वाली हूँ विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. पूरे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी. आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.